हेलो फ्रेंड्स, फ्रीडम इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के मालवा भौतिक विभाजन के अंतर्गत मालवा पठार का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम मालवा पठार का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मध्य प्रदेश ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप है, जिसके अंतर्गत हमने इस क्षेत्र का अध्ययन कर लिया था। इसे मध्य भारत का पठार कहा जाता है। इसके बाद हमने यह जो क्षेत्र है मध्य भारत का पठार कहलाता है, एवं यहाँ से जो यहाँ तक का जो क्षेत्र है उसे बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार है और ये मध्य भारत, यहाँ पर मध्य भारत का पठार है। आज हम मालवा पठार का अध्ययन करेंगे। तो मालवा पठार का जो विस्तार है वो कुछ इस क्षेत्र में है। यह मालवा का पठार है। तो आज हम इस क्षेत्र का ही अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम मालवा पठार का अध्ययन करते हैं। तो मालवा पठार है वह मध्य प्रदेश के कुल 28%, यह मध्य प्रदेश के कुल 28% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक भूभाग है। इसका जो क्षेत्रफल है वह है 88,222 वर्ग किलोमीटर। तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 88,222 वर्ग किलोमीटर है। और जो इसकी स्थिति है यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके अलावा यदि हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है इसका अक्षांशीय विस्तार है वह 20 अंश 17 मिनट से 25 अंश 8 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तथा देशांतरीय विस्तार इसका जो देशांतरीय विस्तार है वह 74 अंश 20 मिनट से 79 अंश 20 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो इस प्रकार से हमने मालवा पठार के अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार तथा सामान्य जानकारी के बारे में जाना। आइए अब हम इसके निर्माण पर चर्चा करते हैं। तो यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो मध्य भारत के पठार का निर्माण है दक्कन ट्रैप चट्टानों से हुआ है। दक्कन ट्रैप चट्टानों से तो मालवा का पठार है उसका निर्माण किससे हुआ है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से। जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं वह लावा निर्मित चट्टानें हैं। यह बेसाल्ट व ज्वालामुखी पदार्थों से निर्मित हैं। बेसाल्ट, तो ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? बेसाल्ट चट्टानें हैं। और यहाँ क्या है? ज्वालामुखी पदार्थ पाए जाते हैं। यह जो भूमि है वह ज्वालामुखी पदार्थों से भरपूर है और इस पर एक बेसाल्ट चट्टानें होने के कारण यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। तो यहाँ पर कपास की खेती भी ज़्यादा की जाती है। तो जो भारत का जो गुजरात है वहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। जो दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं वह महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में जैसे कि मालवा का पठार में भी फैली हुई हैं। तो इस प्रकार से हमने निर्माण के बारे में जाना कि इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। आइए अब हम
यहाँ की जो मृदा है, मिट्टी है, उस पर चर्चा करते हैं। तो यह जो क्षेत्र है वह काली मिट्टी का क्षेत्र है। काली मिट्टी, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कपास, सोयाबीन, गेहूँ, ज्वार इत्यादि की खेती की जाती है। आइए अब हम मालवा पठार का जो अपवाह तंत्र है, मालवा पठार की जो नदियों का अपवाह तंत्र है, उस पर चर्चा करते हैं। तो मालवा पठार का जो अपवाह तंत्र है वह दो प्रकार का है। यहाँ पर कुछ उत्तरी, जो एक अपवाह तंत्र है उत्तरी अपवाह तंत्र है, उत्तरी अपवाह तंत्र, तथा जो दूसरा है वह है पश्चिमी अपवाह तंत्र। दूसरा कौन सा है? पश्चिमी अपवाह तंत्र। जो उत्तरी अपवाह तंत्र है, उत्तरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो प्रमुख नदियाँ आती हैं वह है चंबल, बेतवा, सिंध आदि। ये नदियाँ हैं उत्तरी अपवाह तंत्र में आती हैं और यहाँ पर यह कहाँ मालवा के पठार से निकलकर गंगा यमुना क्षेत्र में जाकर कुछ यमुना से तथा कुछ नदियाँ सीधे गंगा से जाकर मिल जाती हैं। और जो पश्चिमी अपवाह तंत्र है उसके अंतर्गत भी कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे माही नदी। माही नदी के बारे में आप एक चीज़ याद रखिए कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी भी पश्चिमी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। इसके अलावा ताप्ती नदी, ये दोनों नदियां हैं जो मालवा के पठार के कुछ भाग में प्रवाहित होती हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके अपवाह तंत्र के बारे में जाना। आइए अब हम यहाँ की कुछ विशेष बातों के बारे में जानते हैं। जो मालवा का जो पठार है वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। जो मालवा का पठार है विशेष यहाँ से कर्क रेखा जो मालवा का जो पठार है वहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और यहाँ पर 2 प्रमुख चोटियाँ हैं। ये मालवा के पठार पर 2 प्रमुख चोटियाँ हैं। एक है जाना पाव और दूसरी है सिगार। तो यहाँ की जो 2 प्रमुख चोटियाँ हैं वो इस प्रकार हैं, जाना पाव और सिगार। इसकी जो ऊंचाई है वो 881 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 854 मीटर है। इसकी ऊंचाई 854 मीटर है। तो इस प्रकार से हमने कुछ विशेष बातों के बारे में जाना। आइए अब हम यहाँ का वन क्षेत्र है उसके बारे में भी जानते हैं। तो वन, यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन, यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे कि बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता आदि। तो यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिसमें बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता आदि प्रमुख हैं। तो आइए अब हम यहाँ के कुछ ज़िलों के बारे में जानते हैं जिनमें मालवा पठार का विस्तार है। तो मालवा पठार के अंतर्गत जो ज़िले आते हैं उनमें है इंदौर। इस क्षेत्र में जो ज़िले आते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। इंदौर है, इंदौर, झाबुआ है, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, उज्जैन है, देवास है, इसके बाद सीहोर है,
और इसके अलावा सीहोर के अलावा धार है और आगर मालवा है। इसके अलावा रायसेन है और आदि। इसके अलावा भी इसमें कुछ अन्य ज़िले आते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज मालवा पठार के बारे, यदि मालवा पठार से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सकते हैं। यदि मेंस आंसर राइटिंग में भी मालवा पठार से कोई क्वेश्चन आता है तो आप यदि इतना भी लिखते हैं तो पर्याप्त है। थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब करें।